नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, आज हम बैंकिंग चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं अंडर विच वी आर स्टडिंग recurring deposit. Okay friends, but before we continue, as usual, there is a general question on your screen. Which was the first private bank in India? Which was the first private bank in India? So friends, I am waiting for your answer in the comment box. And before this video gets over, definitely मैं उसके आंसर को डिस्कस करूंगा। ओके मित्रों, सो लेट्स कंटिन्यू। देखते हैं क्या बोलता है आज का क्वेश्चन। Mr. Gupta opened a recurring deposit account in a bank. Okay, he deposited rupees 2,500 per month for 2 years. At the time of maturity, he got rupees 67,500. Then fine, there are three sub parts. Okay, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। ओके मित्रों, बट अगेन एज यूजुअल प्लीज प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस, बिकॉज उसमें मैंने जनरल टर्म्स और कुछ बेसिक फॉर्मूला डिस्कस किए हैं। एंड इफ यू नो दैट, तो फिर आपको पता है ये सब क्वेश्चन काफी इजी लगने वाला है। ओके मित्रों, इसलिए प्लीज वॉच प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट। मिस्टर गुप्ता ने एक आरडी अकाउंट खोला। ओके, व्हाट इज डूइंग, ही इज डिपॉजिटिंग रुपीज 2,500 पर मंथ। तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछले वीडियोस देखे होंगे तो डेफिनेटली इसका मतलब समझ में आ गया होगा। ही इज डिपॉजिटिंग 2,500 पर मंथ, इसका मतलब क्या है मित्रों, ये आपका है मंथली इंस्टॉलमेंट विच वी रिप्रेजेंट बाय पी। सो हिज मंथली इंस्टॉलमेंट इज हाउ मच, रुपीज 2,500। ओके फ्रेंड्स, आगे क्या बोलता है, फॉर 2 years। देखिए ध्यान दीजिए, ही ओपन द अकाउंट फॉर हाउ मच टाइम, 2 years। और आपको मैंने पहले ही बोला है कि टाइम को क्या है, नंबर ऑफ मंथ्स में कन्वर्ट करना है। ओके फ्रेंड, लेकिन हमने क्या है, उससे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मंथ्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। ओके, एंड वी हैव टू कन्वर्ट क्या, जो 2 साल दिया है उसको मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 2 years में कितने मंथ्स होते हैं फ्रेंड्स, ये किसको नहीं पता है। सो ऑब्वियसली 24 months। ओके, सो प्लीज बी केयरफुल, ऑलवेज कन्वर्ट द टाइम इन मंथ्स। ओके, so he opened the account for 24 months. At the time of maturity, मतलब आफ्टर 2 years हो गया, आफ्टर 2 years टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया। प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोस। टाइम ऑफ मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, जब इनका जितने भी टाइम के लिए उन्होंने अकाउंट खोला था फॉर 2 years, सो दैट बिकम्स द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गॉट हाउ मच, ही गॉट 67,500 रुपीज। दैट मीन्स मैच्योरिटी वैल्यू कैसे लिखते हैं हम, एम वी। तो एम वी कितना हो गया फ्रेंड्स, वो हो गया रुपीज 67,500, 67,500। ओके मित्रों, तो ये सारी चीजें हमें दी हुई हैं। ठीक है, हमें क्या पता करना है, फर्स्ट पार्ट क्या है मित्रों, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय मिस्टर गुप्ता। तो ये काफी इजी है। ओके, सी, एमवी मैच्योरिटी वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, एमवी इज व्हाट, सम डिपॉजिटेड। एंड व्हाट इज सम डिपॉजिटेड, दैट इज एन इनटू पी प्लस इंटरेस्ट। प्लीज, ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया पिछले वीडियोस में। प्लीज प्लीज वॉच द वीडियोस। ओके, देखिए मैच्योरिटी वैल्यू इज एन इंटू पी। एन इंटू पी क्या होता है, सम डिपॉजिटेड, मतलब जो बैंक में मैंने पैसे जमा किए हैं, डिपॉजिट किया, वो तो मिलना ही चाहिए। साथ में क्या मिलना चाहिए मित्रों, वो मिलना चाहिए इंटरेस्ट। ओके, तो सही, फर्स्ट पार्ट में क्या, मैच्योरिटी वैल्यू इज गिवन टू अस, दैट इज 67,500। तो इन प्लेस ऑफ एमवी व्हाट आई विल राइट 67,500। दिस इज माय मैच्योरिटी वैल्यू एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, एन इंटू पी। एन कितना है मित्रों, एन इज 24 months। सो एन की जगह मैं 24 लिख दूंगा, इंटू पी इज हाउ मच, 2,500, यानी कि इंटू 2,500 कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, एंड प्लस इंटरेस्ट, ये क्या है मित्रों, ये इंटरेस्ट है। ठीक है ना, आई में तो क्या है, इंटरेस्ट। यही तो हमें फाइंड करना है, इंटरेस्ट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, इजंट इट। सो इंटरेस्ट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फ्रेंड्स, देखिए 67,500, इसको आप वैसे ही लिख दीजिए। पहले क्या करो, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 67,500 इज इक्वल टू व्हाट इज 24 into 25। ये देखिए मैं साइड में रफ कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्या कर रहा हूँ मैं, 24 को 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो क्या होता है फ्रेंड्स, 5 4 20, कैरी 2, 5 2 10 एंड 2 12। ठीक है, नाउ 4 2 8 एंड 2 2 4। तो ये कितना बन जाएगा फ्रेंड्स, 0, 8 प्लस 2 10 एंड दिस बिकम्स 5 एंड 1 6, 600। यानी कि 24 into 25 क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया 600। लेकिन ये दो जीरो ही बचे हैं, उसको आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 60,000। एंड प्लस क्या है मित्रों, इंटरेस्ट, यही तो हमें फाइंड करना है। तो डोंट थिंक इंटरेस्ट विल बी 67,500, और ये इसको क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट मिलाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स 67,500 माइनस क्या, 60,000। ओके, ये क्या बन जाएगा हमारा, यही तो है हमारा इंटरेस्ट। एंड दिस इज व्हाट द फर्स्ट पार्ट सेज, आस्क इंटरेस्ट, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय मिस्टर गुप्ता। तो आप इजीली इसको सब्ट्रैक्ट कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो फ्रॉम 67,500 इफ आई सब्ट्रैक्ट 60,000, तो कितना हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा रुपीज 7,500। ओके फ्रेंड्स,
and this is equal to how much? This is equal to the interest that he gets after 2 years. Okay friends, तो I hope काफी आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा. So this was our first part. I mean first sub part. Okay, ऐसे कर दिया. अब सेकंड सब पार्ट क्या बोलता है देखिए. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. मतलब वो जो बैंक था वो मिस्टर गुप्ता को व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट बैंक वाज गिविंग टू हिम. ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सेकंड पार्ट. ओके, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं. सी बाय दिस टाइम व्हाट वी नो व्हाट इज द इंटरेस्ट दैट मिस्टर गुप्ता गॉट. कितना? 7500. और मित्रों अगर आप लोगों ने पुराना वीडियो देखा होगा उसमें हमने इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिया. क्या इंटरेस्ट इज व्हाट? पी एन इंटू एन प्लस वन इंटू आर अपॉन टू इंटू 12 इंटू 100. डजंट इट? तो मैं क्या करूंगा, देखो मुझे इंटरेस्ट पता है, पी मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट भी पता है, एन भी पता है, तो मुझे इसमें क्या फाइंड करना है? सिर्फ आर. द ओनली थिंग दैट इज नॉट नोन टू अस इज आर, सो वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. क्या करना है मित्रों? बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो आई की जगह पे आप आई लिख दीजिए. ओके, ये देखिए इन प्लेस ऑफ आई आई राइट आई. दिस इज द इंटरेस्ट दैट मिस्टर गुप्ता गॉट. हाउ मच? 7500. तो यहाँ लिख दीजिए आप 7500 इज इक्वल टू पी. कितना है फ्रेंड्स? पी इज मंथली इंस्टॉलमेंट, राइट? What was the monthly installment? You can see it is 2500. Okay. So in place of P, we will write 2500 into N. कितना था friends? अगर आप ध्यान से देखो तो N कितना था? N was 24 months. Can you see this? N was 24 months. So in place of N, we will write 24. So easy. तो 24 लिख दिया, right? Into. अब देखिए N is 24 and plus 1 यानी 24 plus 1 डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ? 25 लिख सकता हूँ. And into R because R हमें नहीं पता है. And this whole thing is divided by what? 2 into 12 into 100. What do you think? This is so easy. अब देखिए ये 12 वन जा एंड 12 टू जा 24. ठीक है, जहां जहां कैंसिल होता है तो करते जाइए. ये देखिए 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, isn't it? ये देखिए ये दो जीरो और ऊपर में दो जीरो, ये भी कैंसिल आउट हो गया. तो क्या बचा हमारे पास फ्रेंड्स? ये देखिए 7500 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर बचा 25 और यहाँ पे 25. तो बाय दिस टाइम यू कैन इजीली कैलकुलेट 25 इंटू 25. क्या? 625. ओके फ्रेंड्स, एंड इनटू आर इज स्टिल लेफ्ट. तो यहाँ पे आप आर लिख दीजिए. डोंट यू थिंक फ्रेंड्स हमें इससे आर के वैल्यू मिल जाएगी? सो वी कैन से दैट आर इज इक्वल टू व्हाट? ऑब्वियसली 7500 डिवाइडेड बाय 625. 7500 डिवाइडेड बाय 625. अब देखिए जिसको 25 के टेबल आते हैं वो डायरेक्टली 25 से कर सकते हैं, अदरवाइज आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हो. देखिए मुझे पता है कि मैं देखिए 625 और 7500 मैं डायरेक्टली 25 से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों को. सो आई नो दैट 25 इंटू 25 इज 625 एंड आई नो दैट 25 इंटू 3 कितना होता है? वो होता है 75. और यहाँ बचा कितना? 2 जीरो. तो यहाँ पे 2 जीरो लिख दीजिए. अब आप डायरेक्टली 25 से करो या 5 से भी कर सकते हो. चलिए 5 5 से ही कर लीजिए एंड देन 5 6 जा 30 एंड 0. नाउ अगेन 5 1 जा और ये क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 12. देयरफॉर फ्रेंड्स आर कितना मिला हमें? हमें मिला 12% per annum. So this is the rate of interest that bank paid to Mr. Gupta. यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी दो. Therefore, rate of interest was how much? Rate of interest is 12% per annum. I hope friends आपको काफी आसान लग रहा होगा, isn't it? देखिए थर्ड पार्ट क्या बोलता है. This is the last part that we are going to do. How much more interest Mr. Gupta will get? Are you getting? How much more interest will Mr. Gupta get if he deposits rupees 100 more per month at the same rate and the same time? मतलब क्या है फ्रेंड्स? मिस्टर गुप्ता जो है अगर 100 रुपीज ज्यादा हर मंथ डिपॉजिट करते हैं, आई होप यू आर गेटिंग 100 रुपीज पर मंथ, 100 रुपीज मोर पर मंथ. ओके, दैट मीन्स व्हाट? पहले वो कर रहे थे 2500 रुपीज, 2500. नाउ इफ यू डिपॉजिट हाउ मच? 100 मोर का मतलब क्या हो गया? 2500 में 100 आप ऐड कर दीजिए यानी कि 2600. दैट मीन्स सी अभी क्या हो जाएगा ये? इसका थर्ड सब पार्ट कर रहे हैं. ठीक है, देखिए थर्ड पार्ट अब क्या बोलता है कि इफ ही इज डिपॉजिटिंग रुपीज 100 मोर यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट अब क्या हो जाएगा? 2500 पहले था, अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 100 ऐड कर दीजिए यानी कि 2600. और एन क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए ही इज सेइंग दैट ही इज डिपॉजिटिंग फॉर द सेम रेट एंड द सेम टाइम. ओके, तो फिर 24 मंथ्स वाज द टाइम बिफोर, राइट? तो अभी भी टाइम उतना ही रहेगा, राइट? और रेट भी अभी भी उतना ही रहेगा. ओके मित्रों, तो देखिए रेट भी हमने क्या निकाल लिया है? 12% पर एनम. ओके, सो नाउ टाइम इज हाउ मच? सेम मतलब 24 मंथ्स. ओके,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलमोस्ट ऑल्सो गोइंग टू बी सेम विच इज हाउ मच 12% पर एनम। अब आपसे ये पूछ रहा है, अगर वो ऐसा करेंगे, मतलब इफ इज डिपॉजिटिंग 100 रुपीज मोर, तो फिर हाउ मच मोर इंटरेस्ट ही इज गोइंग टू गेट। ओके, क्योंकि देखिए पहले उनको कितना इंटरेस्ट मिल रहा था, पहले उनको मिल रहा था इंटरेस्ट हाउ मच 7500। सो डोंट यू थिंक फ्रेंड्स, अगर सेम टाइम और सेम रेट पे इफ इज डिपॉजिटिंग 100 रुपीज मोर, देन ऑब्वियसली विल गेट मोर इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ओके मित्रों, देखिए नाउ आई विल बिकम हाउ मच ई इंटू एन, एन प्लस वन इंटू आर अपॉन वॉट 2 इंटू 12 इंटू 100, इजंट इट? वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, p की जगह p लिख दो, कितना 2600। ओके मित्रों, पहले क्या था 2500, अभी n तो उतना ही है 24, राइट? इंटू अगेन n प्लस वन मतलब 24 प्लस वन यानी कि हो गया 25। r इज सेम हाउ मच 12% पर एनम, यहाँ पे आप 12 लिख दो और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 100, isn't it? कितना आसान है, देखिए 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, राइट? ये क्या है 25 वन जा 25 एंड 25 फोर जा 100, isn't it? ये क्या हो गया 4 वन जा 4 और ये हो गया 4 6 जा 24। नीचे क्या बचा 2 बचा, सो 2 वन जा एंड 2 3 जा। फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा है और न्यूमरेटर में क्या है 2600 इंटू 3 है। तो व्हाई नॉट टू मल्टीप्लाई 26 बाई 3 फर्स्ट। तो 3 6 जा 18, यहाँ पे आप 8 लिख दो, कैरीड 1। नाउ 3 2 जा 6 एंड 1 7 यानी कि 78 और ये 2 जीरो ऐड ऑन कर दो। तो देख रहे हो फ्रेंड्स, ये देखिए अब उनको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है फ्रेंड्स, नाउ ही इज गेटिंग इंटरेस्ट ऑफ rupees 7800। So now 7800 उनको अभी इंटरेस्ट मिल रहा है when he is depositing 2600। So don't you think it is more than the earlier interest? earlier interest कितना था 7500, तो पहले था 7500, now how much 7800। So definitely he is getting more interest, therefore he is getting more by how much, therefore Mr. Gupta gets कितना रुपीज 7800, उसमें से माइनस कर दो पहले वाला कितना रुपीज 7500, विच इज इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड्स रुपीज 300, यानी कि ही इज गेटिंग रुपीज 300 मोर व्हाट व्हेन ही इज डिपॉजिटिंग 100 रुपीज मोर, यानी कि 2600। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन काफी आसान लगा होगा, isn't it? देखिए एक एक स्टेप को ध्यान से देखिएगा, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता देन प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। ओके मित्रों, सो नाउ लेट्स क्लोज दिस वीडियो। बट आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था, विच इज द ओल्डेस्ट बट प्राइवेट बैंक इन इंडिया, मतलब विच वाज द ओल्डेस्ट प्राइवेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने अभी तक कमेंट नहीं किया, आप मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग कमेंट करके कुछ ना कुछ आंसर बताएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, the first private bank or the oldest private bank in India was the Traders Bank. Okay, the Traders Bank which was established in 1906. Okay मित्रों, तो आई होप ये जनरल क्वेश्चन भी आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा। ओके, सो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके मित्रों, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।